बकरी चरबल गेलै बाबू हमरो डूबी गेलै पिछड़ी गेलै आरती बचाबै माय। हमरो बेटिया के करे बाबू भागी गेलै दुनिया से। बाबू बकरी चरबै रहे ललिता बेटी हमारा। गेले आरती गुरबै ले हमरो बेटी आरती डूबा लगले न आरती के हाथ पकड़लकै हमरो बेटी हाथ पकड़लकै डूबी गेले बाबू। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के चटनवा गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि एक नहीं आज तीन परिवार बहुत ही सदमे में है, क्योंकि उनके घर की 3 लड़कियां आज इस दुनिया में नहीं रही। तीनों का खात्मा हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे, तीनों लड़कियां 8-9 क्लास के में पढ़ती थी और वो बकरी चराने के लिए शाम में वो गई हुई थी। किसी नहर के किनारे एक फिसल जाती है और उसे बचाने के चक्कर में एक लड़की गिरने लगती है। उस लड़की को गिरता देख कर के उसकी 2 दोस्त उसके पीछे आते हैं और वो भी वहाँ गिर जाते हैं और नहर में गिरने के बाद में तीनों का खात्मा हो जाता है। बाकी के कुछ वहाँ बच्चे और लड़के लड़कियाँ रहते हैं, वो आवाज़ लगाने लगते हैं, ग्रामीणों को जमा करते हैं। उसके बाद में सब कोई जाते हैं, जहाँ उन्हें निकालने के बाद में पता चलता है तीनों का खात्मा हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि गांव में आप लोग देखते होंगे अक्सर सब कोई गरीब घर में हर कोई बकरी पालन करता है, ताकि बुरे वक्त में कभी उसे बेच करके अपनी किसी भी स्थिति को वो सुधारने की कोशिश कर सकेंगे। और इनकी जो लड़की का खात्मा हुआ है वो भी एकलौती थी और आज वो भी इस दुनिया में नहीं रही हैं और अब परिवार पूरा सदमे में है। आपको ग्रामीणों से जानकारी दिलवाते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं कि कैसे ये घटना हुई है और कैसे उन लड़कियों का खात्मा। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। आप मृतिका हैं, जो लड़की का खात्मा हुआ उसका आप क्या लगेंगे? बड़ी मम्मी। अच्छा, ये लड़की का खात्मा किस दौरान में हुआ, कैसे ये घटना हुई है? कैसे घटना है ओकरा बकरी के लिए वहाँ पोखरी में पानी पिए ले आ पानी पिए गए ना आरती जे रहे तो मैं गए दौड़लो घुरबै ले गए ना तो ओकरा लात जे रहे मैं पिछड़ी गए। अब केना पिछड़े बात नहीं, भगवान जना बस पिछड़ी गए लात तो मैं गए डूबले ना तो से एगो लड़की जे रहे साथों में 2-3 टा तो मैं दौड़लो कहे हे बोले आरती डूबले तो मैं दौड़लो गए हाथ पौड़ी घींचे हाथ पौड़ी जो घींचलकै ना तो ओकरो घींच लेलकै तो ओहो डूबी गए। तो वही में से एक आरो डूबले, दोनों डूबले तो बच्चा इतना इतना रे कनी तो मैं कहे कि है दोनों डूबले, दोनों पिछड़ले, दोनों डूबले, दोनों पिछड़ले। तो वहाँ फेन एक ठो लड़की के लिए दौड़लो, वो हो गए घींचल तो वो खरो बस वो डूबी गए। आ डूबला के बाद में तब हल्ला करलकै तो हल्ला करलखिन इतना बच्चा अइले दौड़लो गाँव कहल कि एक बड़की माँ से तोरा आरती मम्मी कहाँ छै? कहलिए कि हे उन्ने छै खाए छै वही अथी बसा पर। कहे कि बसा पर खाए छ तो हमारे रेचा फटके दिए तो कहे कि हे जो दौड़लो कहे दे। हम कहे गे आरती में दौड़ आबत गेलो जात से वहाँ आरती तो देखन पिछड़ी में डूबलो एलो छोड़िया कहे ले लो तो हम गाँव में लिए हल्ला कर कि चलो वहाँ आरती डूबले, चलो वहाँ आरती डूबले। तो वहाँ पोखरी पर कोई नहीं रहे, एक ठो रहे न हमरा सनी भैंसुर लगती मैं कहल कि से एक ठो लड़की छौंकी निकालक, वही में 6 गो लड़की, 6 गो में से 3 टा निकालक, 3 टा वही में रह गए डूबी गए। यहाँ से लोग जेता बस वहाँ खत्म भए गए। खत्म कितने दूरी पे है यहाँ से नहर जहाँ वो बकरी चराने गई? 1 किलोमीटर है दूरी, पूरा पड़ता है, पूरा पड़े छे। तो यहाँ जो हम सनी दिल्ली दौड़ लगलिए गाँव में हल्ला करलिए ना तो जेता तो छौंकी निकालक, गाँव लोग पहुँचले, सबटा पहुँचले, हमहूँ गेलिए, सब गेले, छौंकी निकालक तो नस मरले निकालक। एक साथ तीनों बच्चियाँ खत्म हो गया। यहाँ प्रशासन कोई आकर के या कोई अधिकारी आकर के आप लोग को आश्वासन दिए किसी तरह का मुआवजा? मुखिया अले, सरपंच अले, BDO अले, जिला परिषद अले, सब अले यहाँ पर से अले, सब न देखलकै, सब चीज के बस फोटो उटो लेलकै, सब चीज करी गेले। आश्वासन दिए हैं पैसा वगैरह कुछ दिए? हाँ, कहलकै कि एकरा पैसा मिलथन से जलबै के लिए मिलथन, आरो कहलकै कि 4 लाख टका मिलथन, 20,000 टका देले छे ओहो मिलथन, सब चीज चेक दे के तब गेले। हाँ, 20,000 के चेको मिललो छे तब दे के काल्खनो गेलो छे साँझ के। आपने सुना चाची जी की जुबानी कि कैसे ये दुर्घटना हुई। ये घर आप देख सकते हैं, ये छोटा सा घर है, लकड़ी के ऊपर ये बना हुआ है, लकड़ी और टीन पे। महज इतना छोटा सा रूम है, इसी में इन लोग रहना खाना और ये जो सामान देख पा रहे हैं आप, इतना ही सा छोटा घर है। छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां हैं, इसी में ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। इनके पिताजी भी विकलांग है और इनकी जो माताजी हैं वो दूसरे के खेतों में जा कर के काम करती थी मृतिका की। और आज वो जो लड़की
8 क्लास में थी, जो इनका आगे जाकर के सहारा बनती, मगर आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। ये लड़की के पिताजी हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है, आप देख सकते हैं, और ये किसी भी तरह का काम नहीं कर पाते हैं और अपने घर वाले इनकी वाइफ पर ही ये आश्रित और अपने बच्चों के ऊपर ही ये आश्रित थे। वही कुछ काम वगैरह करके घर का पालन पोषण करते थे और आज इनकी बेटी भी नहीं रही। आइए इनकी जुबानी सुनवाते हैं कि कैसे उनकी बेटी के खत्म हो। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल मंडल। अनिल मंडल। हाँ, आपकी बेटी किस क्लास में थी और कैसे ये घटना हुई? 8 क्लास में था। 8 क्लास में पहुंच गई? हाँ, अभी नमा में जाता। 9वीं में जाता। हाँ। और कैसे बकरी चराने के दौरान में कैसे उनका खात्मा हो गया? बकरी चराने के लिए गया तो नदी के किनारे में बकरी गया, उसको निकालने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया नदी में, उसी में तर चल गया। दूसरा बच्चा भी गया उसको निकालने के लिए, वो भी उसके अंदर घिंचा चला गया। तीसरा भी गया तो वो भी उसके अंदर चला गया। तीनों दोस्त थे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बचा नहीं पाया, लेकिन उसी के अंदर चला गया। वहाँ उस टाइम सर कोई मौजूद नहीं था? छोटा छोटा बच्चा था तो वो हल्ला करने लगा, तो एक बच्चा दौड़ के गांव आया, तब तक वहाँ जो डूब के ख़त्म हो गया था। तो यहाँ से गया तो वहाँ से डूब के उसको निकाला तो तीनों वहाँ पर ख़त्म हो गया था। पहले इस खत्म हो गया था। फिर भी उसको लेके गांव आया, यहाँ दिखाया तो बोला ये ख़त्म हो गया है तीनों बच्चा। तो अभी हम मौजूद हैं चटनवा गांव में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा आरती जो लड़की डूब गई थी जिसका खात्मा हो गया था, वैसे ही एक दूसरी लड़की है जो उसकी दोस्त थी, ललिता नाम है उनका, उन्हीं के घर में मौजूद हैं। यहाँ भी उनके परिजन रोते भी लगते हुए कि दादी और उनकी माँ भी बहुत ही बुरी स्थिति में है। क्या हुआ था दादी? कैसे आपकी पोती का खात्मा हो गया? क्या बकरी चराने के दौरान? बकरी चरबल गेलै बाबू हमरो डूबी गेलै, पिछड़ी गेलै आरती बचाबै माय। आरती के बचबै में डूबी गेलै हमरो पोती, ओहो डूबी गेलै। एगो सोनिया रे ओहो डूबी गेलै। पकड़ै में बचबै में ओकरा हुआ पकड़लकै, बस डूबी गेलै। तीनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दोनों डूब गए। डूबी गेलै, तीनों डूबी गेलै बाबू। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था बचाने? कोई नहीं रहे बचबै वाला, कोई नतनी बच्चा रहे बाबू, कोई नहीं रहे। वह बच्चा कहे ले तब गाँव से गेले, तब ऊपर करलकै, तब डूबी गेले हो बाबू। ये उनकी माँ है, आप इनकी स्थिति देख सकते हैं, ये कितने दुख में है। अभी इनका कोई अभी आवाज़ नहीं आ रहा है। हमारा ये काम है ऐसी स्थिति में भी आकर के हमें स्टेटमेंट लेना पड़ता है कि उनके साथ में कैसी घटना हुई इनके, ताकि लोगों तक में एक अवेयरनेस फैले कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। क्या नाम हुआ आपका दीदी? मेखिया देवी। मेखिया देवी। आपकी बेटी थी ललिता कुमारी? ललिता कुमारी। हमरा एके गो बेटिए रहे हो बाबू। की बेटी थी आपकी? एके गो बेटी रहे हो। हमरो बेटी एके गो रहे हो बाबू, भागी गेले दुनिया से। बाबू बकरी चरवै रहे ललिता बेटी हमारा। गेले आरती गुरबै ले, हमरो बेटी आरती डूबा लगले न, आरती के हाथ पकड़लकै, हमरो बेटी हाथ पकड़लकै, डूबी गेले हो बाबू। गे ललिता गे। अब देख सकते हैं इनकी माता कितनी दुखी हैं। दो परिवार से आपको हमने मिलाया। अभी हम मौजूद हैं सोनम कुमारी के यहाँ, जहाँ उनके माता पिता बेसुध पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दोनों इनके माता पिता कितने दुखी हालत में यहाँ पर मौजूद हैं, और हम आपको इनसे भी जानकारी दिलवाएंगे कि कैसे ये घटना हुई है, कैसे इनके परिवार इस दुख के घड़ी में एक दूसरे का सहारा बन रहा है, कैसे एक दूसरे को संभालने की वो कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की इनको मदद मिली है, कैसे ये घटना हुई है, हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। सोनम कुमारी आपकी बेटी थी? जी। कैसे ये घटना हुई, आपको कब पता चला इसके बारे में? 1 घंटा के बाद। इस घटना के 1 घंटा के बाद में? हाँ। कोई प्रशासन के आदमी बाद में आया ये घटना की मुआयना लेने के लिए? आया था। आए थे? हाँ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैंने 3000 रुपया दिया। मुखिया जी 3000 रुपये दिए? हाँ। और बीडीओ सीओ वगैरह कुछ? जी 20,000 का चेक दिया। अब देख सकते हैं माता जी भी बोलने की स्थिति में नहीं है। ये उनकी दादी है, इनसे आपकी बात करवाते हैं कि क्या नाम हुआ दादी आपका? सुशीला कुमार। सुशीला कुमार। हाँ। आपकी पोती थी सोनम कुमार? हमरे पोती। तो आपकी पोती से आप लास्ट बार कब बात हुआ था आपका? हाँ, देखी गे पोती नहीं जिया बकरी चरायल घास से नानी के दाय दो, कल कहो जाए छी दादी
जाइ छियै दादी ता मायो कहै छी कि गे बेटी अथी जाने कनिया देखो छड़िया नहीं आबै छै ताहू ने से एक जरा छड़िया दौड़ली आबै छै कहलकै वहाँ सनिया आया उ छड़िया आरती उ छड़िया सब तीनों डूबी गेलै हाँ तीनों डूबी गेलै। अब देख सकते हैं इनकी दादी मौजूद है और अब इनकी पोती इनके बीच में नहीं है, उनका खात्मा हो चुका है। एक साथ 3 दोस्तों का खात्मा हो चुका है और ये परिवार अभी पूरा दुख के साए में है। मुखिया की तरफ से इन्हें 3000 रुपये मिला है और 20,000 का चेक मिला है तत्काल क्रियाक्रम के लिए और 4 लाख रुपए का अनुदान देने की बात कही गई है। मगर ये परिवार अभी शोक में है क्योंकि इनको कुछ पैसे तो मुआवजे के रूप में शायद मिल जाएंगे, मगर तीनों घर की बेटियां अब इनको कभी वापस नहीं आएंगी। तीनों घर की बेटियां सबसे बड़ी बेटियां थी, एक साथ खेला कूदा करती थी, एक साथ पढ़ाई करने जाती थी, मगर अब एक साथ उनका खात्मा भी हो चुका है और एक साथ खात्मा होने के बाद में अब कभी वो इस घर में वापस नहीं आएंगी। यहाँ कभी इनकी दादी पोती इनके पिताजी उन्हें खेलते बोलते हुए नहीं सुन पाएंगे। अब एक परिवार जो पहले से इतना गरीब है, उनकी एक ही बेटी थी, अपने बेटी के सहारे वो बढ़ रहे थे, उनका पालन पोषण कर रहे थे। 8 क्लास में उनकी बेटी अभी तक पहुँच चुकी थी। बकरी चराने के दौरान में उनका ये घटना हुई। किसी जिसके घर में एक बेटी हो और वो बेटी भी आज इस दुनिया में ना रहे, उनका खात्मा हो जाए, उस परिवार का दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार को कितना दुख होगा। और तीनों दो बहुत ही गहरे मित्र थे, साथ में बकरी चराने के लिए गए थे, साथ में पढ़ाई करते थे। एक दोस्त ने दूसरे को देखा कि वो बुरी स्थिति में है, वो उनका जान को खतरा है, उस टाइम वो उनको बचाने के लिए गई और तीनों दोस्त एक दूसरे को बचाने के दौरान तीनों नहर में पानी में डूब गई और उन तीनों का खात्मा हो गया क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। एक छोटा सा लड़का था जो दौड़ते हुए ग्रामीणों को आकर के बताता है कि वहाँ तीनों डूब गई हैं, तीनों का पैर फिसल गया है। जब तक ग्रामीण वहाँ जाते हैं तब तक वहाँ देखते हैं कि तीनों वहाँ डूब चुकी होती है। निकालने के बाद में तीनों का सांस बंद हो चुका होता है, तीनों खत्म हो गई होती हैं। और आज 3 परिवार आज पूरा वीरान हैं अपनी अपनी लड़कियों को खो कर के। अब लोगों को बोलना चाहेंगे आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। अगर आपको सच में तैरना नहीं आता है तो आप पानी से दूर रहें, आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप उससे दूर रहें और अपने घर परिवार वालों के बारे में सोचें ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, ताकि उनको दुख ना हो। आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।